तर तुम्हाला माहिती आहे जर्नल एंट्रीसाठी वरती लिहायला लागणार ना, काय इन द बुक्स ऑफ. इन द बुक्स काय ते पॅरामाउंट ना, इन द बुक्स ऑफ पॅरामाउंट लिमिटेड. मग पुढे काय येतं? जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री राइट आहे. मी 2च कॉलम बनवतोय, पण तुम्हाला माहिती आहे इकडे येतं कॉलम एक. बरोबर. ते काय असतं? डेट, पर्टिक्युलर, एल बराबर. डेबिट अमाउंट रुपीज, इकडे क्रेडिट अमाउंट रुपीज. चलो अभी आपण पास करते पहिला जर्नल एंट्री. बघ काय याला हिडन काय ते बोलतात अनरजिस्टर्ड या तो अनरेकॉर्डेड अनरेकॉर्डेड लायबिलिटी. अनरेकॉर्डेड लायबिलिटी. प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 3 years. बंदा बोलता है कि 3 साल का डिविडेंड अब तक भरा नहीं है. बराबर कि नहीं है? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन वो 3 साल से उनको दिया ही नहीं है, तो ये अपना कर्ज है. दादा इसको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका नाम ऊपर नहीं. बराबर कि नहीं है? बोलो. एरियस डिविडेंड ऐसा इधर लिखा है क्या? नहीं. तो जो नाम इधर नहीं है उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. ठीक है. यस. द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज प्रिपेयर्ड एंड ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. अभी ये स्कीम दिया है उन्होंने. द प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच. उनको ऐसा बोलने का है कि प्रेफरेंस शेयर्स को सेटल किया किसके साथ? 9% प्रेफरेंस शेयर्स के साथ. तो प्रेफरेंस शेयर नाम का कर्जा है क्या? ऊपर ही देख लो, 6 लाख. उसका सेटलमेंट हो गया, लेकिन ये 8% वाला था. उसका सेटलमेंट किसके साथ हो गया? 9% वाले के साथ. तो ये हो गया तुम्हारा लाइबिलिटी का नाम 8% प्रेफरेंस शेयर, सेटलमेंट का नाम 9% प्रेफरेंस शेयर, और जो डिफरेंस आएगा उसको नाम देंगे कैपिटल रिडक्शन. ठीक है. एक एंट्री देख कैसा कर रहा है. 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है. ये देख क्वांटिटी उसकी 6,000 है. इधर हमेशा फेस वैल्यू आता है. 6,000 इंटू ये देख फेस वैल्यू इधर रहता है 100. तो ये हो गया 6 लाख. बराबर है. बोलो इसका सेटलमेंट हो रहा है इसके साथ 9% प्रेफरेंस शेयर्स के साथ. बराबर है. वापस ऐसा ही. बोलो कितना शेयर है? 6,000. लेकिन सेटलमेंट के टाइम पे कितना भाव है? 50 रुपए. तो बोलो कितना हो गया? 3 लाख. बराबर. 2 आएगा इधर कैपिटल रिडक्शन. बराबर है. बोलो 6 लाख इंटू 50, क्योंकि 100 बनाने का है. तो ये भी हो गया 3 लाख. हो गया टैली. टैली हो गया ना ये दोनों. being 8% preference capital, 8% preference share capital settle with कितना परसेंट के साथ? 9%
तो ये हो गया अपना पूरा परफेक्ट इंटेंस, ठीक है। अभी के आगे का ट्रांजेक्शन देख, क्या बोला है, सेकेंड एंट्री ना, देखते क्या बोला है। इक्विटी शेयर शाल बी रिड्यूस ₹2 बोलो, इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये OLX वैरायटी हो गया। 2 वाला केस है, 2 वाला 2A मतलब ये रिडक्शन का नहीं है, ये इक्विटी का है, और बाय रहता है तो वो रिडक्शन का रहता है। आगे बोला है हाउएवर द फेस वैल्यू विल रिमेन सेम। तो फेस वैल्यू का वापर किधर होता है वो बताता है आपको। एंट्री बताओ पहला मेरे को, क्या बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर है। इक्विटी शेयर्स कितने हैं बोलो, 50,000, 50,000 इंटू फेस वैल्यू ₹10 है। देख, उनको क्या बोलना था कि फेस वैल्यू विल रिमेन सेम, मतलब जो इधर है वही रहा, तो हमेशा अपन यहाँ से ही उठाते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। तो 50,000 इंटू 10 करेगा तो हो गया 5 लाख। तो वापस लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन भी चलेगा, जो चाहे वो लिख सकते हो दोनों ऐसे, क्योंकि दोनों क्रेडिट में ही जाने वाले। 50,000 कितना बन गया, इक्विटी का वैल्यू ₹3, तो ये हो गया 1.5 लाख बन गया। 2 लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन, बराबर की नहीं है, बोले वापस 50,000 कितना इंटू 7, तो ये हो गया 3.5 लाख, बराबर है। OLX वैरायटी बिंग इक्विटी शेयर्स, being equity shares of ₹10 reduced to ₹3, बराबर है। क्या प्रॉब्लम है याच्यामध्ये, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 3, आगे देखते हैं। 5% डिबेंचर, चल कर्जा है ये, देखना में 5% डिबेंचर का कन्वर्जन हो रहा है इक्वल नंबर ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ ₹75 ईच, मतलब यहाँ पे 5% डिबेंचर का सेटलमेंट हो रहा है, किसके साथ, 6% डिबेंचर के साथ। तो ऊपर कर्जे का नाम, नीचे सेटलमेंट का नाम, कर्जे का नाम क्या है, 5% डिबेंचर, लिखता है 5% डिबेंचर। 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये हो गया कर्जा। ये दादा कितना डिबेंचर है अपने पास, एक का वैल्यू ₹100 है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेगा तो 3,000 हो जाएगा। तो ये देख 3,000 इंटू 100, तो ये हो गया 3 लाख, बराबर है। 2 सेटलमेंट का नाम बताओ, सेटलमेंट का नाम, बराबर है 6% डिबेंचर, बराबर है। बोलो कितने डिबेंचर है, 3,000 इंटू 75, ना सेटलमेंट 75 में हो गया, करा दो इंटू ही, 2,25,000। 2 आएगा रिडक्शन का नाम, कैपिटल रिडक्शन, बराबर। बोलो कितना, 3,000 इंटू 75 की 25, ये हो गया 75,000, बराबर है। इधर लिखेंगे नरेशन बिंग 5% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स सेटल, सेटल विथ कितना टका डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स, बराबर है, यस।
ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, आगे चल रहा है। क्या हो रहा है देखो, द डिबेंचर होल्डर ऑल्सो एग्री टू वेव 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट भी था, ये देखो इधर है, इंटरेस्ट कितना हजार है, 50,000। उसमें से उन्होंने 50% वेव, वेव मतलब माफ किया, नहीं मांगता है बोलते, मतलब 50% उन्होंने अपने को बोले कि छूट दिया, मतलब अपने पास से वो 50% इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो अच्छी बात हो गई है। अच्छा हो गया तो सीआरसी होगा, और लाइबिलिटी का नाम ऊपर, लाइबिलिटी का नाम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। तो देखते हैं नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बराबर है। बराबर 2 सही है। कैपिटल रिडक्शन, बोलो पूरा माफ किया कि आधा ही माफ किया? तो आधा मतलब 25,000, पूरा कर्जा तो 50 है, बराबर है। being debenture holder agreed to forgo their 50% interest। आपके हिसाब से सेंटेंस लिख सकते हैं, डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव, ऐसे भी चलेगा, वेव देयर 50% इंटरेस्ट। आगे बढ़ेंगे, कितना कितना हो गया, 4 हो गया ना, अभी 5वां, 5वां एंट्री, ये वाला चौथा, arrears of preference dividend is to be reduced to 1 year dividend which is paid in cash। बोलो, arrears to preference dividend नाम का अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था कि नहीं? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये देखो इधर देखो, arrears preference dividend कितने साल का arrears था? 3 years। वो बोल रहे हैं कि वो 3 साल में से 2 साल पेड हो गया, 1 साल का बाकी था, ये देखो इधर लिखा है, रिड्यूस टू कितना ईयर? 1 year। और जो 1 साल का बाकी था उसको भी अभी क्या किया उन्होंने? पेड किया। तो ये हो गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटल। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटल, क्या एंट्री आता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटल का? सेटलमेंट का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सेटलमेंट। सेटलमेंट किसके साथ हो रहा है? कैश के साथ, देखना लिखा है पेड इन कैश, तो ऊपर आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर बोल रहा हूँ, कैपिटल डेबिट टू सेटलमेंट किसके साथ हो रहा है? कैश। अभी 1 साल का डिविडेंड निकालना पड़ेगा। चल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना लाख का है? 6 लाख, इधर लिखने का 6 लाख। दादा डिविडेंड कितना टक्का है? देखिए देखिए, ये 8% वो डिविडेंड का ही रहता है, 8% इंटू कितने साल का डिविडेंड बोला है? खाली 1 ईयर, इधर बोला है 1 ईयर। तो करा तो कितना आ गया? 6 लाख इंटू 8% इंटू 1, बराबर 48 था। आगे के कैलसी में खाली बटन दबाने के, 48 आ रहा है, 6 लाख इंटू 8%, या आगे का नहीं भी किया तो भी हो, इंटू 1 करेंगे तो भी वही आएगा। Being arrears of preference dividend, arrears of कह रहे preference dividend settled with, बराबर, किसके साथ सेटल किया उसको? कैश के साथ। नंबर 6, इधर आगे बोलो क्या लिखा है? द सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्रीड टू वेव, सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्री हो गए
क्या करने के लिए? 30% उनका क्लेम माफ करने के लिए। और आगे बोल रहा है एक्सेप्ट इक्विटी शेयर फॉर ₹30,000 in a part settlement of their carry renew claim। और जो बचा था पैसा उसके लिए उन्होंने इक्विटी शेयर्स ले लिए। तो ये इधर रुपीस का साइन नहीं आना चाहिए, उन्होंने 30,000 शेयर्स ले लिए, ऐसा बात है। 30,000 शेयर्स। तो बोलो सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 1,80,000 का। 1,80,000 का है ना? उसमें से पूरा 1,80,000 अपने को भरना है, कितनी टका माफ किया है? माफ किया है। और बाकी का भरना है, बाकी का कैसा भरेंगे? बोला है ना क्या देने का है उनको? इक्विटी, इक्विटी देना है। तो देखिए एंट्री देख कैसा है। नंबर 5, पहला लाइबिलिटी सेटल हो रहा है किसके साथ? इक्विटी के साथ। लाइबिलिटी सेटल हो रहा है, लाइबिलिटी का नाम ये है सन्ड्री क्रेडिटर। इधर लिख रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ये हो गया लाइबिलिटी। कितने लाख का लाइबिलिटी? 1,80,000। टू सेटल हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। दादा ये वैल्यू कैसा निकालेंगे? वो कुछ नहीं, वो उसने फंसाने के लिए दिया है 30,000 शेयर्स। तो कैसा देख, इधर आएगा कैपिटल रिडक्शन, डिफरेंस का नाम। डिफरेंस का नहीं, उसने सामने से बोला है ना, माफ किया ना 30%। तो निकालो 1,80,000 का 30%, 3,60,000 में भी, सॉरी 36,000 कितना आ रहा है? 1,80,000 इंटू 30%, 54,000, 54,000, 54 आ रहा है। तो 1,80,000 में से इतना माफ किया, तो बाकी का भरना पड़ेगा। करो लेस, बाकी का हो गया ले। 1 लाख कितना? तो दादा अभी सवाल ये आता है कि शेयर्स कितने दिए फिर? तो इतने शेयर्स दिए, 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स क्या भाव में दिए? 1,26,000। ये नाम है लाइबिलिटी का, ये नाम है सेटलमेंट का, और ये डिफरेंस। being sundry creditors being sundry creditors settle being sundry creditors settle with being sundry creditors settle with carry equity shares। बराबर है? आगे बोलो। कितना चल रहा है अपना? ये 6 हो गया, अभी 7 बराबर है। देख लो, अभी देख, ये जो एंट्री है ना, ये बिल्डिंग का वैल्यू बदल गया है, प्लांट का बदल गया है, फर्नीचर का, स्टॉक का, सन्ड्री डेटर का, ये तमाम लोगों के वैल्यू बदल गए। अभी अपन देखेंगे कहाँ कहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ कहाँ पे अपने को क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, हाँ आओ। अच्छा फोन नाही आता आला त्यांचा, आला की बोलतो। हा, होय। तर अभी अपन देखेंगे किसका किसका वैल्यू बदल गया है और किधर अपने को पहला लॉस हुआ है और कितने जगह पे प्रॉफिट हुआ है। चलो, बिल्डिंग ऊपर कितना था? 3 लाख, 3,50,000 हुआ है, प्रॉफिट है सीआरसी। प्लांट एंड मशीनरी ऊपर कितना है? 3 लाख, 2,50,000, ये लॉस है। फर्नीचर ऊपर कितना है? 1 लाख, इधर 80, ये भी लॉस। स्टॉक ऊपर कितना है? 1,50,000, 1 लाख, इधर भी सीआरडी लॉस। सन्ड्री डेटर्स ऊपर 75, 70, इधर भी लॉस। मतलब सीआरसी वाला एक ही है, पहला वाला। तो पहला बिल्डिंग का एंट्री करते और बाकी ये सब एक साथ। ये वाला सीआरसी है, सीआरसी मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट।
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा आएगा बोलो। बिल्डिंग था कितना ऊपर, 3 लाख, इधर कितना हो गया 3,50,000, तो वैल्यू आएगा 50,000। कितना था वो नहीं चाहिए, कितना बन गया वो भी नहीं चाहिए, कितने से बढ़ा या कितने से कम हुआ वो चाहिए। तो बढ़ा कितने से, 50। बिग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बिग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्या हो गया, एप्रिशिएटेड। नंबर 8, बोलो ये सारे केसेस में लॉस हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी से लेके सन्ड्री डेटर तक सब जगह पे लॉस ही है ना। तो लॉस कहाँ पे होता है, सीआरडी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, वो तमाम लोग नीचे आएंगे, आएंगे ना, ये 4 जन। बोलो क्या नाम है पहला, प्लांट एंड मशीनरी, उसके आगे का नाम फर्नीचर, उसके आगे का नाम स्टॉक, सन्ड्री डेटर। बराबर है। चलो, ये कैपिटल रिडक्शन का वैल्यू पता नहीं, ये पता कर सकते हैं। बोलो प्लांट एंड मशीनरी ऊपर कितना था, 3 लाख, नीचे हो गया 2.5 लाख, तो 50 आएगा। फर्नीचर ऊपर कितना था, 1 लाख, नीचे कितना है 80, तो 20 आएगा। बोलो स्टॉक ऊपर कितना था, 1,50,000, नीचे हो गया 50 आएगा। ऊपर डेटर कितना था, 1 लाख, सॉरी 75, तो ये 5 हो गया। अभी जोड़ के बताओ चारों को, 1,25,000। बिग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उसके बाद में स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स, राइट ऑफ, बढ़ गया है कि कम हो गया है। और एक एंट्री करना है इसके लिए सही से, क्योंकि आगे देखो, आगे मेरे को लगता है इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस क्या हो गए, राइट ऑफ, राइट ऑफ हो गया ना। राइट ऑफ मतलब घाटा हो गया, असेट है कि नहीं है, असेट है, क्या हो गए राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब सीआरडी होगा, सीआरडी मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, बराबर की नहीं। और डब्बे में चेक करना पड़ेगा अभी कौन से असेट इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस है। इंटेंजिबल का नाम है गुडविल, पेटेंट, ये भी इंटेंजिबल है दोनों। और फिक्टिशियस के नाम है, देखो ये 4 है, सॉरी दो, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो बोले ये 4 लोग नीचे आएंगे। सबसे पहला नाम है गुडविल का, वैल्यू बताओ, गुडविल अकाउंट 60,000। के बाद में पेटेंट, वैल्यू बताओ 40,000। फिर आगे का नाम बताओ, डिस्काउंट ऑन कितने रुपए, 30,000। फिर आगे का नाम बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए, तो कितना हो गया, इधर आएगा ना वो। बिंग बिंग वैल्यू ऑफ, सॉरी, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स ना, बिंग इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स क्या हो गए, राइट ऑफ। राइट ऑफ बोला है ना, फिक्टिशियस असेट्स क्या है, राइट। तो और एक एंट्री बाकी आपको पता है, लेकिन वो कैसे आएगा, लेजर के। पास द जर्नल एंट्री हो गया, और अभी क्या बनाना पड़ेगा, लेजर।
ठीक है, भरता है इसको, लेजर बनाएंगे। कुछ करना नहीं, इधर खाली हेडिंग दे रहे हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एक बाजू में होता है डेबिट, एक बाजू में होता है क्रेडिट। खाली एक लाइन ऐसा खींच लो, फॉर्मेट। बराबर है कि नहीं? एवढाच फॉर्मेट असतो। अभी देखते हैं, पहले एंट्री से इधर से शुरू होगा। चलो, इसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है कि नहीं? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट कितना लिखेंगे? 3 लाख। इधर जाके नाम दूसरे का, लेकिन अमाउंट खुद का, ऐसा है। 8% क्रेडिट में। देखो, इधर भी क्रेडिट में, तो वापस क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 3.5 लाख। दोनों एक साथ लिख देते हैं, वो क्रेडिट में। चलो, पहला क्या आएगा? भाई कितना? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना लाख रुपया? 3 लाख। बराबर है। उसके बाद में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 3.5 लाख। बराबर है। Yes. मेरे को लगता है ये हो गया अपना। अभी इधर, इधर भी क्रेडिट में, इधर भी क्रेडिट में। चलो, इधर क्या लिखेंगे? 5% डिबेंचर 75, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 25। 75 यानी कह रहे 25 बाय 5% डिबेंचर्स, बाय 5% डिबेंचर्स अकाउंट, और बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। इधर आएगा 75,000। बराबर है। यस, आगे बढ़ो। ये चला क्या? क्या नहीं, ये हो गया। अभी इधर, इधर डेबिट में कैश लिखेंगे, कितना? 48। और इधर क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स 54। डेबिट में कैश, कैश कितना रे? 48,000। क्रेडिट में सन्ड्री क्रेडिटर्स 54,000। डन है। आगे बोलो। ये हो गया। इधर क्रेडिट में कितना लिखेंगे? क्रेडिट में बिल्डिंग 50,000, और डेबिट में ये सारे नाम। पहला ये करा दे। पहला डेबिट में जाके क्या लिखना, सॉरी क्रेडिट में जाके क्या लिखना पड़ेगा? बिल्डिंग। क्रेडिट में बिल्डिंग, बाय, बाय कह रहे बिल्डिंग 50,000। और मेरे को लगता है डेबिट में वो सारे नाम, ये देखिए, ये वाले नाम: प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसके बाद में फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद में मशीनरी अकाउंट। स्टॉक है क्या? स्टॉक है, स्टॉक। स्टॉक यानी क्या? सन्ड्री डेटर्स। बराबर, वैल्यू बताओ उधर ही देख के। पहले का 50 था, दूसरे का 20 था, तीसरे का वापस 50 था, और फिर 5 था। बराबर है। और मेरे को लगता है ये हो गई। अभी इधर ना, इधर है कैपिटल रिडक्शन डेबिट, ये सारे नाम। डेबिट में जाके ये चारों नाम ना, डेबिट में जाके वो चारों नाम। चलो, मेरे को लगता है पहला गुडविल का है, उसके बाद में पेटेंट्स का है, उसके बाद में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स है, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस है। बराबर है। इधर देख के वैल्यू बताओ ना। 60,000, फिर 40,000, नीचे 30,000, आगे कितना लाख? 5 लाख। करा दो टोटल। कौन सा? ये लाख, 8 लाख, 8,54,000 के अंदर 4, 7, 7
8,54,000 है। ये वाला देख लो। इधर खाली 5 लाख है, बाकी सब थाउजेंड्स में। कितना? ये वाला, तो ये बड़ा 8,54,000, 8,54,000 बड़ा है ना। ये कितना? 8,03,000 ना। तो कितना? 51, 51 बच रहा है। माइनस किया ना, 8,03,000 है कि कितना थाउजेंड है, तो इतना ही बचेगा ना। तो नाम आएगा कैपिटल रिजर्व, बराबर है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका एंट्री पास करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री आएगा इसका? कौन ऊपर जाता है? ये ऊपर ना, और ये नीचे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इधर है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, बराबर है, टू, मेरे को लगता है 51,000। फिर नरेशन आपको पता है, बिंग बैलेंस ऑफ कौन सा अकाउंट? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर, ट्रांसफर किया ना अपन ने, ट्रांसफर टू, बराबर है कि नहीं? दैट्स इट, यही करना है अपने को। मालूम पड़ा कि नहीं? Yes. तो ये सारे एंट्रीज हो गए, बराबर। ये एंट्रीज आने के बाद परफेक्टली क्या बनाते हैं अपन? लेजर। लेजर बनाया बनाने को तो ऐसा फेयर बनाने, नहीं तो रफ में भी लेजर बनता है, उसमें आपको ये सब नाम लिखने की जरूरत नहीं, पहले अमाउंट्स लिखने की। क्योंकि अपने को ये आंसर मांगता है खाली, क्योंकि उसने अगर पूछा रहेगा खाली जर्नल एंट्री बना दो, जर्नल एंट्री पास करो, तो इसका जर्नल एंट्री आता है। तो ये अमाउंट ढूंढने के लिए खाली रफ बनाने का, रफ, ये नहीं लिखने का है कुछ, खाली अमाउंट लिखने का है, और फिर ये एंट्री पास होता है, ये वाला, बराबर है। और कौन से सब बाकी है?